नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर वेवर में। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं मध्यम सत्र जो परीक्षा है उसकी क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले ये क्वेश्चन पेपर मैंने खुद क्रिएट की है, तो वीडियो पे कोई कॉपीराइट नहीं आ सकता। यहाँ पर देख सकते हो मैंने मेरा नाम भी डाला है और नीचे यहाँ पर यूट्यूब चैनल की लिंक भी दी है। कोई बात नहीं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर टेलीग्राम चैनल की लिंक, जहाँ पर मैं हर एक अपडेट सेंड करता रहता हूँ वीडियो की एंड किसी पीडीएफ की, तो आपको यहाँ पर से भी मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन की लिंक में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी वहाँ पर। उसके बाद हम क्वेश्चन पेपर प्रश्न पत्रिका के पास आते हैं, जहाँ पर मैंने यहाँ पर डाला है कि नाम, मतलब आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम डालना पड़ेगा। आप देख सकते हो, तो यहाँ पर आप अपने इसे आपको अपने नोटबुक में लिख लेना है। सबसे पहले आप जो भी आपके ज्वाइन पेज हो वहाँ पर लिख लेना। ओके, तो यहाँ पर नीचे पाठशाला का नाम, जैसे कि मैंने पाठशाला का नाम ऑलरेडी डाल दिया है, तो आप अगर आप दूसरे पाठशाला से हो तो आप अपने पाठशाला का नाम डाल देना। उसके बाद आप यहाँ पर कक्षा 9वीं यहाँ पर मैंने डाल दिया है टुकड़ी और विषय हिंदी। तो यहाँ पर आप सभी को ऐसे ही डालना है। उसके बाद पहली इकाई, मतलब पहली इकाई से ये पूरा का पूरा आने वाला है, कि इसीलिए हम इसे मध्यंत सत्र परीक्षा कहा जाता है। रुको ज़रा। उसके बाद प्रश्न एक दिया गया है यहाँ पर, मतलब मैंने एक ग्रुप क्रिएट किए तो मुझे ये सब पता है, लेकिन मैं आप सभी को एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न एक, रिक्त स्थानों की योग्य शब्द चुनकर स्फूर्ति कीजिए। ओके, तो आपको रिक्त स्थानों की योग्य शब्द चुनकर स्फूर्ति करनी है। यहाँ पर पहला वाला दिया गया है, चांदनी रात इस कविता के लेखक टिम्ब टिम्ब है। अब देखिए, चांदनी रात इस कविता के लेखक, ये मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन मैंने आप सभी को लिखा है। मेरे को तो नहीं पता एक ही एग्जाम्पल आपको यहाँ से एक शब्द चुनने के लिए आएंगे या नहीं, तो आपको इसमें से जो भी आंसर होगा वो दे देना है। इसका मैं बता देता हूँ, मैथिली शरण गुप्त ये इसका आंसर है। ओके, तो इस ये जो रिक्त स्थान है इस पे आएगा मैथिली शरण गुप्त, तो आप यहाँ पर लिख देना। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट पे आता है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है टिम्ब टिम्ब में। तो यहाँ पर आएगा जलथल में, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। इसका भी आंसर मैंने बता दिया। थर्ड वाले पे आते हैं, एक समय था जब घरों में टिम्ब टिम्ब का आना जाना टिम्ब टिम्ब समझा जाता था। अब देख सकते हो कि यहाँ पर कौन सा, मतलब यहाँ पर जो आपका बिल्ली का बिलगुंडा जो आपका पार्ट था उसमें से लिया गया है। तो यहाँ पर एक समय था कि बिल्ली का आना जाना बुरा माना जाता था। यहाँ पर ये देखिए, इसका भी आंसर मैंने बता दिया, ये थर्ड वाला है, बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था। ओके, तो उसके बाद हम फोर्थ वाले पे आते हैं। फोर्थ वाला है, किताबें टिम्ब टिम्ब झांकती है। मतलब यहाँ पर किताबें अलमारी के शीशे से झांकती है, इसका भी मैंने बता दिया। उसके बाद है हमारा जूलिया इस पार्ट में टिम्ब टिम्बो ये दोनों प्रमुख पात्र है। अब देखिए, जूलिया इस पार्ट में कौन से दोनों प्रमुख पात्र है, इसमें से आपको चुनना है। तो यहाँ पर मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया है, मतलब मल्टीपल आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तो आप इसमें से चूज़ करना है। ओके, यहाँ पर पहला वाला मैंने बताया मालिक और जूलिया, उसके बाद जूलिया और बच्चे और जूलिया और गृहस्वामी। तो यहाँ पर इसका आएगा जूलिया और गृहस्वामी, तो आप यहाँ पर डाल देना जूलिया और गृहस्वामी। उसके बाद आता है हमारा प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। कई प्रश्नों के उत्तर मैंने यहाँ पर लिख भी दिया, लेकिन कई आपको खुद सॉल्व करना है आपके किताब में से ढूंढ के, क्योंकि सब यहाँ पे बताया जाएगा, तो आप किताब में से स्टडी नहीं करोगे। मेरे हिसाब से मैंने जितने भी क्वेश्चन पेपर बने हैं ना, पूरा का पूरा किताब का आपके पहले इकाई का आया ही है, एक ना एक कुछ भी। तो फिर एक बार प्रश्न 2 को मैं फिर एक बार पढ़ लेता हूँ। क्या है प्रश्न 2 हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। आपको जो प्रश्न पूछा गया है इसका उत्तर हमें एक वाक्य में लिखना है। वहाँ पर हमें एक प्रश्न पहला वाला एक क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर देख सकते हो कि आप क्वेश्चन 1 यहाँ पर देख सकते हो कि आप क्वेश्चन 1 है, रात 12 बजे के बाद कौन सा प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते सीटी बजाते हमें सचेत करता है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो, ये जो आपका रात का चौकीदार जो पार्ट था 10 नंबर का, उससे मैंने ये क्वेश्चन लिया है। रात 12 बजे के बाद कौन सा प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते सीटी बजाते हमें सचेत करता है। तो इसका उत्तर भी मैंने यहीं पर दिया है, आप सभी देख सकते हो। रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का निरीह प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते सीटी बजाते हमें सचेत करता है। तो इसका भी आंसर आपको यहीं पर पीडीएफ में मिलने वाला है। सबसे पहले फिर एक बार बता दो, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उस पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी को मिलती रहेगी। ओके, तो यहाँ पर सेकंड वाला क्वेश्चन है, डॉक्टर का अपहरण इस प्रस्तुत पाठ से मानव जीवन को कौन सा संदेश दिया है। तो आपको ये खुद लिखना है, यहाँ पर मैंने नहीं बताया है। ओके, तो 3 नंबर वाला है, डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करने को क्या समझते थे। यहाँ पर उत्तर भी मैंने दे दिया है, आप सभी देख सकते थे। डॉक्टर का अपहरण इस प्रस्तुत पाठ से मैंने ये क्वेश्चन लिया है, आप सभी देख सकते हो। इसका उत्तर भी मैंने यहीं पर दिया है, डॉक्टर भटनागर अपने मरीजों की सेवा करने को अपना परम कर्तव्य समझते थे। ओके, उसके बाद
आपको आंसर दिया गया है ये सखी कविता के रचनाकार कौन है। मतलब ये जो ए सखी कविता है, ए सखी जो आपकी कविता है, इसके रचनाकार कौन है। उसके बाद यहाँ पर इसका उत्तर भी मैंने दे दिया है। ए सखी कविता के रचनाकार अमीर खुसरो यह है। जैसे कि आपको सभी को सिखाते वक्त मेरे हिसाब से लेखक मतलब रचनाकार का नाम भी नीचे आता होगा और उसका परिचय भी सिखाया होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर दिया गया 5वां नंबर का क्वेश्चन, गुरुस्वामी के हिसाब से जूलिया ने कितने दिन काम नहीं किया। उसके बाद इसका आंसर भी मैंने यहीं पर दिया गया है। गुरुस्वामी के हिसाब से 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन जूलिया ने काम नहीं किया। ओके, उसके बाद आता है बेचैन कौन रहती है। किताबें इस प्रस्तुत पाठ से क्वेश्चन लिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हो किताबें इस पाठ का क्वेश्चन है बेचैन कौन रहती है, तो इसका उत्तर आएगा किताबें बेचैन रहती है। उसके बाद 7 नंबर का क्वेश्चन है बिल्ली के रवैये में कौन सा परिवर्तन आया। यहाँ पर मेरी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है क्योंकि मैंने ये 2 या 3 घंटे पर सेलेक्ट टाइपिंग किया होगा, इसी वजह से ये इतना हो गया। ओके, कोई बात नहीं। तो आप ये समझ लेना बिल्ली के रवैये में कौन सा परिवर्तन आया। तो आप ये खुद अपने बिल्ली का बिलगुंडा इस प्रस्तुत पाठ से आप इसका आंसर लिख लेना। ओके, तो यहाँ पर 2 नंबर का मतलब ये गलती से हो गया 2 नंबर, यहाँ पर मेरे हिसाब से 8 नंबर है। ओके, यहाँ पर आप समझ लेना हरित तृणों के नोकों से धरती क्या प्रकट करती है। इसका भी उत्तर इसी के पास है, हरित तृणों की नोकों से धरती पुलक प्रकट करती है। ओके, यहाँ पर इसका आपको आंसर मिल गया। उसके बाद है प्रश्न 3, समान अर्थ के शब्द लिखिए। आप सभी देख सकते हो यहाँ पर समान अर्थ के शब्द आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो समान अर्थ के शब्द लिखने हैं, यानी आपको पता ही होगा, आपको पढ़ाया भी होगा। यहाँ पर पुलक इसका भी दिया गया है, रोमांच खुशी मैंने यहाँ पर खुद लिखा है तो मुझे पता है। ओके, निर्भीक निडर। उसके बाद नीचे वाला क्वेश्चन दुत्कारना तिरस्कार करना या तिरस्कारना। उसके बाद गिरोह समूह। उसके बाद शरत कामना इच्छा या उम्मीद। उसके बाद मूल्य मायना। उसके बाद रूबल चलन, उसे रूबल उस देश का चीन को रूस देश का ये चलन है। उसके बाद तपन गर्मी ताप। उसके बाद है उमस उष्णता। और उसके बाद यहाँ पर विलोम अर्थ के शब्द लिखिए, यानी आपको विरुद्ध अर्थ के शब्द लिखने हैं। विलोम अर्थ का शब्द आपको तो पता ही होंगे, आपने देखे भी होंगे। उसके बाद है हंसना, यानी पहला वाला विलोम शब्द है। हंसने का विलोम शब्द होगा रोना। उसके बाद ठंडा का विलोम शब्द होगा गर्म। उसके बाद हमें नीचे पूछा गया है खूबसूरत। अब देख सकते हो खूबसूरत का विलोम शब्द है बदसूरत एंड बुरा का विलोम शब्द है अच्छा। ओके, नीचे वाला और एक मैंने स्टार्ट करके क्वेश्चन डाला है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए। मतलब हमें एक मुहावरा दिया गया है, उसका आपको अर्थ लिखना है। व्यस्त होना, तल्लीन होना, यहाँ पर देख सकते हो मैंने इसका दिया है। हड़प लेना, बेईमानी से अधिकार कर लेना, दूसरी की वस्तु हजम कर जाना। ओके, नामो निशान मिटना, अस्तित्व समाप्त होना, यहाँ पर देख सकते हो। ओके, तो उसके बाद नीचे भी आने के बाद आपको 4th नंबर वाला पूछा गया है, तसल्ली करना, समाधान करना। यहाँ पर तसल्ली करना का आपको समाधान करना आ गया। उसके बाद जोड़ियाँ मिलाइए। इसमें थोड़ा आपको मैंने कुछ नहीं बताया, मतलब सिर्फ क्या बताया, पाठ दिए गए हैं सामने, तो वो जो पाठ है उसके रचनाकारों के आपको नाम लिखने हैं। मेरे हिसाब से सभी के सभी पाठ लिए मैंने जो कि आपको पढ़ाए गए हैं। मेरे हिसाब से 3 चैप्टर यहाँ पर कम किए गए हैं, 3 या 2 चैप्टर। ओके, तो उनके नाम मैंने नहीं डाले, जैसे कि कबीर, इस पाठ का भी नहीं डाला मैंने, और बीच में और एक चैप्टर था भूल गया मैं, लेकिन उनका नहीं डाला। ओके, तो आप उसको सिर्फ उनके सामने उनके रचनाकारों का नाम लिखना है। ओके, तो उसके बाद आता है नीचे की तरफ, यहाँ पर मैंने फिर एक बार मेरे चैनल की लिंक डाली है, तो आप जाना यूट्यूब पे सर्च कर देना मास्टर ओवर, 1 नंबर का चैनल आएगा, एमवी का लोगो। तो उस पर जाने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है सबसे पहले। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो आप जहाँ पर भी एक्टिव हो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट मिलती रहेगी। ओके, तो यहाँ पर सारांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर मैंने सारांश डाला है, आपका पाठ क्रमांक 7 डॉक्टर का अपहरण, इससे मैंने ये पाठ डाला है। तो आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हो कुछ महीनों पहले अपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने की। तो यहाँ पर आपको ये सारांश पढ़ लेना है। ये जो PDF है इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। ओके, तो यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों का एक वाक्य में उत्तर लिखिए। जो ऊपर का सारांश है उसके ऊपर नीचे मैंने क्वेश्चन पूछे गए। मेरे हिसाब से वीडियो भाई 10 मिनट के आसपास, मतलब 9 मिनट की हो चुकी है। यहाँ पर डॉक्टर भटनागर की कॉल बेल कितने बजे बजी थी। तो मेरे हिसाब से 2 बजे को बजी थी। आपको ऊपर देख के आंसर देना है। मुझे अब तो 5 मिनट के अंदर अंदर पूरी वीडियो कवर करनी पड़ेगी, क्योंकि वीडियो हो चुकी है बहुत ज़्यादा मिनट की, क्योंकि आपको भी बहुत बोर हो रहा होगा। अब देखिए 2 नंबर का, डॉक्टर भटनागर को अस्पताल से कौन उठाने आ जाता था। यहाँ पर है कि डॉक्टर भटनागर को अस्पताल का चौकीदार उठाने आ जाता था। 3 नंबर का है, डॉक्टर भटनागर किसे अपना परम कर्तव्य समझते थे। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करने को अपना परम कर्तव्य समझते थे। अब मैं सिर्फ बता रहा हूँ। ओके, उसके बाद डॉक्टर भटनागर मरीजों
मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे, लेकिन क्यों, वो ऐसा क्यों समझते थे, आपका स्वमत लिख देना गाइस। यहाँ पर देख सकते हो कि डॉक्टर भटनागर की कौन सी आदत थी। डॉक्टर भटनागर को कौन सी आदत थी, ये भी ऊपर के पैसेज में इसका आंसर है कि डॉक्टर भटनागर को अस्पताल में वक्त से पहुंचने की आदत थी। उसके बाद निम्नलिखित पंक्ति आप पूर्ण कीजिए। यहाँ पर पंक्तियाँ चारूचंद की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, तो यहाँ पर मैंने 2 लिखी है, 2 आदि है, तो आपको ये पूरी कर देनी है। किताबें झाँकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है, इसका भी आगे की 3 लाइनें मैंने छोड़ दी है। उसके बाद व्याकरण, निम्नलिखित वाक्यों में से नाम पहचानिए। नाम पहचानना है आपको। ओके, मोहन खाना खाता है, तो इसका क्या होगा, मोहन आ जाएगा। उसके बाद आम एक फल है, आम और फल ये दोनों आ जाएंगे। इसके बाद प्रसाद और नील भाई है, प्रसाद और नील ये दोनों आ जाएंगे। उसके बाद नीचे वाला सर्वनाम पहचानिए, हम सब दोस्त थे, तो यहाँ पर आ जाएगा हम। उसके बाद नीचे आने के बाद और एक पूछा गया है, मैं एक होशियार लड़का हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा मैं। ओके, ये क्या हो जाएगा, सर्वनाम। काल पहचानिए, यहाँ पर आपको काल पहचानना है, तो डायरेक्टली नीचे आते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत 4-5 काल के आपको काल पहचानने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल्स डाले। तो सोमत लिखिए, यदि पाठशाला न होती तो, पाठशाला यदि न होती तो इस पर आपका सोमत लिखना है। यदि आपका मालिक आपको तनख्वाह न देता तो, इन दोनों में से आप कोई भी लिखो तो भी चलेगा, लेकिन ये प्रैक्टिस आप दोनों भी लिखो तो बहुत ही अच्छा। उसके बाद पत्र लेखन, अपने भाई को जन्मदिन की बधाई देने के लिए पत्र लिखिए। टाइपिंग प्रॉब्लम है इसलिए ये थोड़ा गलत टाइप हो गया। कृपया पत्र नए तौर तरीके से लिखें, क्योंकि आपको पत्र लिखने के नए तौर तरीके पता ही होंगे। अगर नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक को टच करके आप उसकी भी वीडियो देख लेना। अब देखिए कहानी लेखन, आपको कहानी लेखन कर लिखना है। पॉइंट भी दिया गया है आपको, ईमानदार, कुत्ता और मालिक, इन दोनों पर आपको कहानी लिखनी है। उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पर भी फिर एक बार चैनल की लिंक है एंड टेलीग्राम चैनल की लिंक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे। तो बाय बाय, मिलेंगे अगली वीडियो में।